एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पब्लिक स्कूल वर्धमान से वैकेंसी आया हुआ है टीचर्स के लिए। परमानेंट एंड गेस्ट फैकल्टी दोनों टाइप के टीचर्स के लिए वैकेंसी है। डीपीएस वर्धमान वेस्ट बंगाल से 2026-2027 सेशन का ये वैकेंसी आया हुआ है। इस वीडियो में देखेंगे कि कब से फॉर्म भरना है, पोस्ट कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और कैसे अप्लाई करना है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी डीपीएस स्कूल और डीएवी स्कूल का वैकेंसी आपसे ना छूटे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जिसमें वैकेंसीज है। सबसे पहले पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए आया हुआ है। गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी है। इसमें सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, क्वालिफ़िकेशन जो इसमें मांगा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशियोलॉजी में, और उसी के साथ आपका बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है कि इसमें मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस आपका सीनियर सेकेंडरी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू बेसिस पर ये आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एज लिमिट दिया हुआ है 25 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए एप्लीकेंट का एज। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको नेचर है अपॉइंटमेंट का गेस्ट फैकल्टी के रूप में पार्ट टाइम टेम्पररी, और इसमें आपको सीवी को अपना सेंड करना है रिसेंट फोटोग्राफ्स के साथ। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी, जिसमें आपको भेजना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा आया हुआ है पीजीटी साइकोलॉजी के लिए, ये भी गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी है। सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी आपका पीजी होना चाहिए साइकोलॉजी में और बीएड होना चाहिए उसी के साथ। एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस आपका सीनियर सेकेंडरी है तो आपका प्रेफरेंस मिलेगा। एज इसमें भी दिया हुआ है 25 साल से 40 साल होना चाहिए एप्लीकेंट का अप्लाई करने के लिए। और इसमें भी गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी है। सीवी आपको भेजना है विथ रिसेंट फोटोग्राफ्स के साथ जीमेल आईडी पे, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आया है लेडी सुपरवाइज़र के लिए, ये परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे है, और सब्जेक्ट इसमें है ये डी ग्रुप स्टाफ के लिए वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो एटलीस्ट 8 क्लास तक पास होना चाहिए उनका। एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि मिनिमम 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज दिया हुआ है 20 ईयर्स से 45 ईयर्स के एप्लीकेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉनिटर डी ग्रुप स्टाफ मेंटेन सफिशिएंट क्लीनिंग स्टॉक एंड इंश्योर क्लीनेस। आपको बताया गया है कि क्या इनका काम है, स्कूल प्रमाइस को उसको साफ़ रखना है, और इसमें एलिजिबल जो भी है इंटरेस्टेड है फॉर्म भर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसको जीमेल आईडी पे आपको सारे डिटेल्स को कंप्लीट करके भेजना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, इफ़ एनी क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। बैडमिंटन कोच के लिए आया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है बैडमिंटन कोच, स्कूल लेवल के लिए ये वैकेंसी है। ये भी परमानेंट वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर कैंडिडेट बैडमिंटन का कोचिंग किए हैं, अगर कोचिंग का सर्टिफिकेट उनके पास है तो। और एक्सपीरियंस मिनिमम 1 से 2 साल होना चाहिए। एज लिमिट दिया हुआ है 30 ईयर से 45 ईयर्स। इसमें भी बताया हुआ है कि कंप्लीट डिटेल्स को फिल करके और उसके बाद आपको जीमेल पे भेज देना है। क्रिकेट कोच के लिए भी आया हुआ है, इसके लिए स्कूल लेवल के लिए है, और क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए विथ सर्टिफिकेशन इन क्रिकेट कोचिंग, और एक्सपीरियंस 1 से 2 साल होना चाहिए। एज 30 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि उनका क्या वर्क रहेगा, और अपना जो भी डिटेल्स है क्वालिफ़िकेशन का, एक्सपीरियंस का, उसको आप ईमेल कर दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चेस कोच के लिए भी आया हुआ है वैकेंसी, स्कूल लेवल के लिए है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कैंडिडेट्स विथ AICF सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि 1 से 2 साल होना चाहिए। एज लिमिट
सेम है सबके लिए, 30 ईयर्स से 45 ईयर्स तक कोच के लिए। अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं आप। नर्स के लिए आया हुआ है वैकेंसी, सब्जेक्ट नर्सिंग होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए GNM या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए रजिस्टर्ड, और एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। अगर 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। और एज दिया हुआ है यहाँ पे 25 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच होना चाहिए एप्लीकेंट्स का। जो भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप अपना ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अब PRT के लिए आया हुआ है वैकेंसी, इसमें सब्जेक्ट SST के लिए आया हुआ है। ये सब परमानेंट वैकेंसीज हैं। और क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए बैचलर्स होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री, कोई भी दोनों में से चलेगा, और उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ दिया हुआ है 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और एज लिमिट 25 ईयर्स से 35 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सारे अपने जो भी डिटेल्स को कंप्लीट करके आप ईमेल को भेज सकते हैं। TGT एंड PRT दोनों में से कोई भी, अगर हिंदी सब्जेक्ट उसका होना चाहिए, TGT या PRT किसी में भी, और उसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री, और उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट दिया हुआ है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स होना चाहिए। PGT के लिए आया हुआ है, परमानेंट वैकेंसी है। अकाउंटेंसी के लिए वैकेंसी है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंटेंसी। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस रहेगा 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट दिया हुआ है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक। आप अपने कंप्लीट डिटेल्स को फिल करके जीमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आप भेज सकते हैं। PGT के लिए आया हुआ है वैकेंसी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और उसी के साथ आपका B.Ed होना चाहिए। 5 ईयर्स का अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। और एज लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। PGT मैथ्स के लिए आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपको दिया है कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट दिया हुआ है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, जो कि सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए है। क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और उसी के साथ आपका B.Ed होना चाहिए या फिर M.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि यहाँ पे कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में। और भी डिटेल्स दिए हुए देख सकते हैं आप। एज लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे 30 ईयर्स से 40 ईयर्स के लिए है, होना चाहिए एप्लीकेंट्स का एज। एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्री PRT के लिए भी वैकेंसीज आए हुए हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है ये वैकेंसी। और क्वालिफिकेशन इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएट विथ NTT या फिर B.Ed या फिर DLED होना चाहिए उसी के साथ, ग्रेजुएशन के साथ। एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचिंग, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा उसमें। एज लिमिट दिया हुआ है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स होना चाहिए आपका। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए। PRT एंड TGT के लिए आया हुआ है, PRT या फिर TGT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री, और उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस दिया हुआ है मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है। अगर है आपका तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज यहाँ पे दिया हुआ है 25 ईयर्स से 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल तो अप्लाई कीजिए। PGT फिजिक्स के लिए वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, या उसी के साथ B.Ed होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में यहाँ पे दिया है कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
एज लिमिट 25 ईयर से 35 ईयर्स एप्लीकेंट्स का होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। पीआरटी या फिर टीजीटी कंप्यूटर के लिए आया हुआ है। इसमें भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, उसी के साथ बीएड होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस 3 साल का दिया है। अगर एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट 25 ईयर से 30 ईयर्स तक होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। पीआरटी या फिर टीजीटी के लिए आया हुआ है वैकेंसी, जिसमें सब्जेक्ट साइंस के लिए आया हुआ है। इसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और उसी के साथ बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 साल का अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप प्रेफरेंस आपको मिलेगा। एज लिमिट 25 ईयर से 30 ईयर्स दिया हुआ है। म्यूज़िक टीचर के लिए भी वैकेंसी है। इसमें बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ट्रेंड होना चाहिए एटलीस्ट 1 इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, उसमें से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए। और एक्सपीरियंस में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज दिया हुआ है 25 ईयर्स से 40 ईयर्स। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए है। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, उसी के साथ बीएड होना चाहिए या फिर एमएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए इसमें और उसी के साथ सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में और भी डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज दिया हुआ है 35 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए एप्लीकेंट्स का। पीआरटी एंड टीजीटी इंग्लिश के लिए आया हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री, उसी के साथ बीएड होना चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट 25 ईयर से 30 ईयर्स होना चाहिए। लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।